यमुनानगर में सरस्वती नदी के उद्गम स्थल आदि बद्री में सरस्वती महोत्सव की हुई शुरुआत। 5 फरवरी को पिहोवा में होगा महोत्सव का समापन। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने रोहतक स्थित केंद्र सरकार के उपक्रम मिधानी का किया निरीक्षण। कहा, रक्षा क्षेत्र के लिए उपकरण तैयार करने में मिधानी का महत्वपूर्ण योगदान। एनडीआरआई के वैज्ञानिकों को मिली बड़ी सफलता। पशु वैज्ञानिकों ने पहली बार भैंस के पूंछ के टुकड़े का इस्तेमाल कर क्लोन कटड़ा पैदा किया। और नूह में 11 लाख से ज्यादा पात्र लोगों का किया गया टीकाकरण। उपायुक्त ने कहा, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। यमुनानगर के सरस्वती उद्गम स्थल आदि बद्री में आज सरस्वती महोत्सव की शुरुआत हुई। महोत्सव में हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन धूमन सिंह किरमिच और यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने शिरकत की। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन ने बताया कि आज हवन यज्ञ व अन्य कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है। उन्होंने बताया कि सरस्वती नदी के किनारे लगभग 200 स्थानों पर 5 फरवरी को भंडारे का आयोजन किया जाएगा और पिहोवा में इसका समापन समारोह होगा, जिसमें खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। सरस्वती के किनारे पर गांव हैं, 123 के करीब यहाँ पर गांव हैं। 200 हमने एस्टिमेट किया है कि पारा नदी से लेकर गग्गर तक का जितना हमारा क्षेत्र है, आदि बद्री से लेकर गग्गर तक, तो करीब 200 का हमारा टारगेट है कि हम 200 जगहों पर हम भंडारे का आयोजन, पीले चावल का भंडारे का आयोजन करें, ताकि माँ सरस्वती को एक वंदन के तौर पर इस क्षेत्र के लोग जानना शुरू कर दें। यमुनानगर के उपायुक्त ने बताया कि पिछले दिनों प्रदेश और हिमाचल के मुख्यमंत्री के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसके तहत हिमाचल में 700 करोड़ की लागत से डैम बनाया जाना है। इस डैम में जो पानी इकट्ठा होगा वो सरस्वती नदी में चलेगा। उन्होंने बताया कि आदि बद्री से रेणुका पर्यटन स्थल के लिए एक बस सेवा भी शुरू की गई है। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा एवं माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल ने MOU साइन किया है, जिसके अंतर्गत करीबन 700 करोड़ की लागत से एक डैम जो है हिमाचल प्रदेश में बनेगा और जो उस डैम में जो पानी इकट्ठा होगा वो सरस्वती नदी को अपने पौराणिक रूप में जीवंत करने में बहुत ही लाभदायक होगा। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश द्वारा 1 तारीख से आदि बद्री से रेणुका जी के लिए जो है एक बस सर्विस शुरू करी गई है। ये जो है पर्यटन और धार्मिक आस्थाओं को देखते हुए प्रयास किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने आज रोहतक का दौरा किया। उन्होंने IMT स्थित केंद्र सरकार के उपक्रम मिश्र धातु निगम लिमिटेड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बुलेट प्रूफ वाहनों की क्षमता की जांच की। पुलिस महानिदेशक ने पत्रकारों से कहा कि मिधानी ग्रुप रक्षा क्षेत्र के लिए सुरक्षा के उपकरण तैयार करने में नई तकनीकों का प्रयोग और आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण योगदान देता आ रहा है। मिधानी ग्रुप सिक्योरिटी फोर्सेस के जो ट्रांसपोर्टेशन है और बाकी जो सिक्योरिटी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं उनको बनाने में और सप्लाई करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। हम लोग कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट है जिसको हम देख रहे थे कि हम कैसे मिलकर उनके साथ काम कर सकते हैं, ताकि हमारी जो सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्ट की ज़रूरतें हैं वो मिधानी के साथ मिलकर के हम लोग उनको और अच्छे से जो है अपने जवानों के लिए, अपने फोर्सेस के लिए, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स के लिए हम लोग जो है उनको प्रोवाइड कर सकें। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक ने सोनीपत में पकड़े गए जैश ए मोहम्मद के आतंकियों से संबंध रखने वाले आरोपियों का भी खुलासा किया। पकड़े गए तीनों आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक की पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि ये तीनों आरोपी पाकिस्तान से चल रहे आतंकी संगठन से जुड़े हुए मिले हैं और टेरर फंडिंग के मॉड्यूल में शामिल थे। जम्मू कश्मीर पुलिस की टुकड़ी इनको फॉलो कर रही थी, इनको गिरफ्तार करके ले गई, उनकी पूछताछ चल रही है। ये टेरर फंडिंग के केस में शामिल हैं और जैश ए मोहम्मद की जो टेरर फंडिंग होती थी ये उसमें शामिल रहे हैं। कोई 2 महीने पहले हमने एक मॉड्यूल पकड़ा था, उसी कड़ी में ये कार्रवाई है। और वो मॉड्यूल जैश ए मोहम्मद के जाहिद वानी नाम के कमांडर को जहाँ से पैसा पहुँचाने का काम करता था, और जाहिद वानी आज से 4 दिन पहले एक एनकाउंटर में पाकिस्तानी दहशतगर्द के समेत मारा जा चुका है।
तो ये उसी केस की कड़ी है जो आगे चल रही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के वैज्ञानिकों ने क्लोनिंग के क्षेत्र में एक और नया इतिहास रच दिया है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने पहली बार भैंस की पूंछ के टुकड़े से क्लोन कटड़ा पैदा करने में सफलता हासिल की है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने बताया कि क्लोनिंग में उत्तम नस्ल के मुर्रा भैंस का प्रयोग किया जाता है, जिसकी जेनेटिक क्षमता ज़्यादा दूध देने की होती है। उपकरणों की इस हिसाब से जैसे लगातार हमारे और भी ऐसे क्लोन काफ आगे आने वाले दिनों में आप नोटिस करेंगे कि जो पैदा हो रहे हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि इसको हम सरल बनाएं, सस्ती बनाएं, ताकि ये आम जो है आदमी के उसमें जो हमारे जो किसान भाई हैं, पशुपालक हैं, वो इस्तेमाल में लाएंगे। पशु वैज्ञानिकों ने कहा कि एक क्लोन कटड़े का जन्म 26 जनवरी को हुआ था, जिसका नाम गणतंत्र रखा गया, जबकि क्लोन कटड़े का नाम कर्णिका रखा गया। उन्होंने बताया कि सामान्य भैंस के मुकाबले क्लोन पशु के सीमन से पैदा होने वाली भैंसों में दूध उत्पादन की क्षमता 14 से 16 किलो प्रतिदिन होती है। वैज्ञानिकों ने कहा कि 2009 से लेकर अब तक NDRI द्वारा 11 क्लोन काफ तैयार किए जा चुके हैं। है आने वाले समय में इस तरह की जो अच्छी नस्ल की भैंसें हैं उसको क्लोन करके देश के में दूध उत्पादन बढ़ाने में उनका योगदान होगा। दूसरा जो क्लोन है गणतंत्र जो है, ये क्लोन जो है जो इलीट बफेलो था बुल, उसका क्लोन है। तो उससे आने वाले समय में जो वीर्य होगा उसका, उससे कृत्रिम गर्भधान में बहुत लाभदायक होगा, और जो उसकी बछड़ियाँ आएगी उससे देश में दूध उत्पादन में एक योगदान होगा। ये एक होता है कि जो हमारे क्लोन बछड़े हैं, क्लोन काफ हैं, वो फ्यूचर में अच्छे सीमेन देंगे कि नहीं देंगे। तो इससे एक पुष्टि होती है कि जो हमारे क्लोन काफ पहले पैदा हुए थे, मेल थे, वो अच्छा सीमेन दे रहे हैं, और उनके सीमेन से हम अच्छे बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर घर दस्तक अभियान के तहत नूंह जिले में कोरोना रोधी टीकाकरण से वंचित पात्र व्यक्तियों को कोरोना रोधी टीके की खुराक दी जा रही है। जिले में 11 लाख से ज़्यादा पात्र लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। उपायुक्त शक्ति सिंह ने कोविड टीकाकरण के लिए अच्छा कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाली टीमों के साथ जो लोग दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि जिले में विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए हर संभव सहायता मुहैया करवाई गई है। उन्होंने जिला वासियों से आह्वान किया कि सभी पात्र व्यक्ति कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की दोनों खुराक अवश्य लगवाएं और टीकाकरण करवाने के बाद भी सभी कोरोना संबंधी नियमों का पालन करें। समाज की तरफ से, हम पूरे जिले के आवाम की तरफ से उनको धन्यवाद ज्ञापन है कि आपने इतनी विकट परिस्थितियों में, सर्दियों में भी देर सवेर करके भी पूरे इलाके को फर्स्ट वैक्सीनेशन की डोज बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी समय में लगाई। वो वास्तव में ही हमारे लिए जीवन रक्षक का काम कर रहे हैं। उसके बावजूद कुछ स्थानों पर ऐसी घटनाएं अभी भी देखने में आ रही हैं जहां पर कि वो व्यक्ति के हित में उसको प्रोत्साहित करते हैं कि आप वैक्सीन लगा लें, उसके साथ वो बदतमीजी या गाली गलौज करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की घटनाओं को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, नज़रअंदाज नहीं करेंगे। जो भी व्यक्ति इस तरह की घटनाओं में लिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टीकाकरण करवाने वालों ने बताया कि सभी के सहयोग से ही कोरोना को हराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ साथ हमारा भी फर्ज है कि हम खुद कोविड टीका लगवाकर दूसरों को इसके लिए प्रेरित करें। घर घर जाके लोगों को मोटिवेट करती हैं वैक्सीन के लिए, और बहुत सारे लोग हैं गांव में, हर गांव में समझदार जो वैक्सीन लगवाते हैं, लेकिन कई हैं वे जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं। लेकिन हम उन लोगों से यही अपील करते हैं कि वैक्सीन लगवाओ, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाना चाहिए, और इस वैक्सीन से कोई भी नुकसान नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज देश भर में कोरोना की ताज़ा स्थिति पर पत्रकार वार्ता की। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि पिछले 14 दिनों में देश में कोविड मामलों की संख्या में गिरावट आ रही है। देश में सक्रिय मामले घटकर 15,33,000 हो गए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 167 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक उपलब्ध करवाई गई है। पहली खुराक से 18 से अधिक आयु वर्ग की 96% आबादी को कवर किया गया है और 76% पात्र आबादी को दूसरी खुराक लगाई गई है। संयुक्त सचिव ने बताया कि 15 से 18 आयु वर्ग की 65% आबादी को वैक्सीन की खुराक लगाई गई है। अब तक टोटल 167.88 करोड़ टोटल डोजेज एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं।
इसी तरह से अगर हम देखें 89.73 करोड़ डोजेस देते हुए 96% ऑफ एलिजिबल पॉपुलेशन अबव 18 ईयर्स को कवर किया जा चुका है। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 167 करोड़ 87 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 1,72,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 2,81,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर 95.14% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 3 करोड़ 94 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,24,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 20,000 से अधिक मामले सक्रिय हैं। पलवल जिले के किसानों का रुझान गुलाब की खेती की ओर लगातार बढ़ रहा है। जिला बागवानी अधिकारी ने बताया कि किसानों को फूलों की खेती करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में किसान देसी व अंग्रेजी गुलाब की खेती कर रहे हैं। अंग्रेजी गुलाब का फूल व स्टिक बेचने के काम आती है, जबकि देसी गुलाब से अर्क निकाला जाता है, जिसकी बाजार में कीमत 2 लाख रुपए प्रति लीटर है। बागवानी अधिकारी ने बताया कि गुलाब की खेती करने पर विभाग द्वारा किसानों को 6400 रुपए से लेकर 16,000 रुपए तक अनुदान दिया जा रहा है। वो देसी गुलाब और इंग्लिश गुलाब दोनों तरह की खेती की जा रही है। इंग्लिश गुलाब में फूल और स्टिक बेचने में काम में लाई जाती है। देसी गुलाब का फ्लावर्स और जो अर्क निकलता है उसे लगभग 2 लाख रुपए लीटर के हिसाब से वो बाजार में मार्केट में बेचा जाता है। इसके ऊपर किसानों को 6400 रुपये से लेकर 16,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम किसानों को अनुदान राशि दे रहे हैं। किसानों ने बताया कि गुलाब की खेती करने पर अच्छी पैदावार होती है और सरकार द्वारा गुलाब की खेती करने पर सब्सिडी भी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि गुलाब की खेती करने से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। अच्छी इसकी पैदावार है, अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं हम, गवर्नमेंट सब्सिडी भी इस पे देती है। और मैं भी किसानों से अपील करूँगा कि और खेती ना करके अपनी पारंपरिक खेती फूलों की खेती पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें। गुलाब की खेती से काफ़ी अच्छी आमदनी है और हमने 1 एकड़ में गुलाब लगाया हुआ है, तो इसमें हमें 1 साल हो गया लगाए हुए और अब ये अच्छे फल उस पे आया है। आमदनी के तौर पे हमें इसमें काफ़ी मुनाफा होता है। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। यमुनानगर में सरस्वती नदी के उद्गम स्थल आदि बद्री में सरस्वती महोत्सव की हुई शुरुआत। 5 फरवरी को पेहोवा में होगा समापन का समारोह। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने रोहतक स्थित केंद्र सरकार के उपक्रम मिधानी का किया निरीक्षण। कहा, रक्षा क्षेत्र के लिए उपकरण तैयार करने में मिधानी का महत्वपूर्ण योगदान। NDRI के वैज्ञानिकों को मिली बड़ी सफलता। पशु वैज्ञानिकों ने पहली बार भैंस की पूंछ के टुकड़े का इस्तेमाल कर क्लोन कटड़ा पैदा किया। और नूह में 11 लाख से ज्यादा पात्र लोगों का किया गया टीकाकरण। उपायुक्त ने कहा, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।